हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है और आपका शॉर्ट में, लॉन्ग में, सब में सवाल आता है। ठीक है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव से भी सवाल आएगा, शॉर्ट में भी सवाल आएगा, लॉन्ग में भी सवाल आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th का एग्जाम आ रहा है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहले देखिए, डिफरेंशिएशन बनाने से पहले आपको 6 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 6 फार्मूला बेसिक नहीं पता है तो आपको इंटीग्रेशन भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 6 फार्मूला आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए, याद कर लीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है, और इसी तरह से आप आगे बढ़िए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, याद रखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये डी बटा डी एक्स, मतलब देखिए डी बटा जो डी एक्स आपको दिख रहा है, ये डी बटा डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। जहां भी डी बाई डी एक्स दिखे आप समझ जाइएगा कि ये डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और cos x का बोलेगा तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ओके, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको कि देखिए, जहां जहां सी से शुरू हो रहा है देखिए उसमें माइनस लगा हुआ है। देखिए कॉस भी सी से शुरू हुआ है, तो देखिए यहाँ माइनस दिख रहा है आपको। फिर देखिए cos x में देखिए ये c से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ भी देख रहे हैं आपको माइनस लगा हुआ है। फिर देखिए cot x भी देखिए c से शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी दिख रहा होगा आपको माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ जहाँ सी रहेगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस लगा लीजिएगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी कुछ याद रखिएगा। जैसे अगर आपसे बोले एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, अगर आपसे अंक का डिफरेंशिएशन बोले, अंक का, ठीक है, कोई भी अंक, जैसे एक दो, जैसे 1 2 3 4, किसी का भी अगर डिफरेंशिएशन पूछे आप आराम से 0 बता दीजिए। ठीक है, कोई भी अंक का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, और ए बी सी डी का भी, ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, या यहाँ से लेकर के जेड तक कोई भी ए बी सी डी का अक्षर है, अगर इसका डिफरेंशिएशन बोले तो इसका भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और अंक का भी क्या हो जाता है? 0। तो दो का याद रखिएगा, अंक का डिफरेंशिएशन 0 और ए बी सी डी का भी डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएशन बोलेगा तो 1 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। देखिए, अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। समझ गए रूट का? तो रूट एक्स का, अगर रूट एक्स का क्या पूछे डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स पूछे डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का आप डायरेक्ट याद रखिएगा फॉर्मूला के तौर पे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, 4x का अगर डिफरेंशिएशन बोले तो क्या बोलिएगा? 4x का 4 हो जाता है। ये डायरेक्ट ये सब याद रखिए। ठीक है, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 3x का डिफरेंशिएशन 3, x हट जाएगा। 5x का बोलेगा तो 5x का 5 आएगा।
ये डायरेक्ट याद रखिए ये, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करिएगा भी 4x का तो 4 ही आएगा, 3x का भी करिएगा तो 3 ही आएगा, तो डायरेक्ट इससे बढ़िया कि आप डायरेक्ट याद रखिए। 5x का करिएगा तो 5 ही x आता है। देखिए आपको एगो दिखा देते हैं, मान लीजिए 4x का करना है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डिफ्रेंसिएशन में पावर गुना होता है और पावर में एक घटता है, ठीक है। क्या होता है? पावर गुना होता है और पावर में एक घटता है। तो देखिए अगर x पे पावर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 रहा होगा, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो पावर गुना कीजिए, तो देखिए 1 गुना, देखिए पावर हम गुना कर रहे हैं, पावर गुना हो गया। अब पावर में एक हम घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए पावर में हम एक घटा दिए हैं, चाहे पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, पावर में 1 ही घटाइएगा, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू 4 करिएगा तो 1 इंटू 4 4 होता है, फिर x हो गया, और एक में से एक अगर घटा दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? 4x पे पावर 0। तो आपको पता होगा कि 4 तो 4 है और x पे पावर 0 का मान 1 होता है। x क्या? कोई भी अंक हो, कुछ भी हो, अगर उस पे पावर आपको 0 दिख गया तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो बताइए 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। तो क्या 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 नहीं आया? आया। तो हम भी तो यहाँ पे वही लिखे थे कि 4x का डिफ्रेंसिएशन 4, तो हम इतना बड़ा क्यों बनाए? ठीक है। तो इससे अच्छा है, इतना बड़ा बनाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट याद रखिए कि 4x का डिफ्रेंसिएशन 4, 3x का 3, 5x का 5, इसी तरह 6x का 6, 7x का 7, 10x का 10, 200x का 200। अगर ax रहेगा तो ax का a, bx का b, ठीक है, bx का b। तो अगर bx का पूछे तो b भी तो वो अभी बताए कि ए बी सी डी रहेगा, तो उसको आप अंक मान के चलिएगा। तो bx का b, इस तरह से 6x का 6, 7x का 7, उसी तरह से bx का b, ax का a डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, cx का c, ठीक है, dx का d, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 8x का 8। तो ठीक है, तो ये यहाँ जो अंक दिख रहा है तो ये भी अंक है, और ए बी सी डी को भी आपको अंक ही मान के चलना है, ठीक है। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए डिफ्रेंसिएशन हमको करना है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 4 है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन करिए। तो आपको पता है कि पावर बढ़ता है, सॉरी पावर गुना होता है और पावर में एक घटता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या है, एक्स पे पावर 2 है तो पावर को पहले गुना कीजिए, ठीक है। देखिए पावर गुना हो गया, अब पावर में एक घटाइए, देखिए पावर में एक घट गया। फिर आइए प्लस है, प्लस दीजिए। 3x का अभी बताएं, 3x का होता है 3, अब बच गया 4। तो 4x, 4 का क्या हो जाएगा? 4 तो सिंगल अंक है, तो अंक का तो 0 बताए थे, तो हो गया 0। अब आगे बढ़ते हैं, 2 यहाँ पे घटाइए, 2 में से एक गया, एक बचेगा, यानी 2x पे पावर 1 हो जाएगा। अब प्लस ये 3, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे ये एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है समझ में? और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए डिफ्रेंसिएशन बोल दिया, 3x पे पावर 4, मान लेते हैं ये 7x है, ठीक है। मान लेते हैं ax है, ठीक है। फिर मान लेते हैं 4 है, ठीक है। मान लीजिए इतना का हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले इसका करिए, तो इसका करिए तो पावर गुना कीजिए और पावर में एक घटाइए। तो देखिए पावर को हम गुना कर रहे हैं, पावर गुना हो गया और पावर में एक घटा दीजिए, देखिए पावर में एक घट गया। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। 7x का डिफ्रेंसिएशन 7 होता है, ठीक है, 7x का 7 अभी बताए थे आपको। फिर प्लस ax का, तो ax का a हो गया, और ये प्लस अंक का, तो ये तो सिंगल अंक है तो अंक का तो 0 होता है। चलिए एक लेन हो गया, बन गया। अब आगे देखिए चरतिया कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए? 12x। अब 4 में से एक घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 3, प्लस ये 7 बचा हुआ है, 7 लिखिए, प्लस ये देखिए ये है, ये लिखिए यहाँ पे। और ये 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया?
आंसर। तो ये डिफरेंशिएशन निकल गया। ऐसा ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सवाल आता है, जब आप 12th का एग्जाम दीजिएगा तो देखिएगा ऐसा बहुत सारा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फार्मूला पे आते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो अभी बताए थे आपको, कॉस एक्स होता है। नहीं याद है तो यहाँ देखिए, यहाँ सारा फार्मूला साइन एक्स का कॉस एक्स, ये सब याद है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ट हिसाब देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए साइन 2x है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मान लेते हैं इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले साइन, अब बगल में जो भी रहे उसको x मान लीजिए। ठीक है, ये साइन है, बगल में कुछ भी लिखा हुआ रहे उसको x मान लीजिए। तो क्या हो गया, साइन, इसको मान लेते हैं x, तो हो गया साइन x। और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, साइन x का कॉस x। और x किसको माने थे, इस 2x को x बोल रहे थे हम, इसीलिए यहाँ लिखेंगे कॉस x। हो गया ये कॉस x। चलिए, तो हम तो साइन का किए डिफरेंशिएशन, क्या हम 2x का किए, नहीं किए, तो इसलिए अब 2x का करेंगे। तो 2x का क्या हो जाएगा, तो बताए थे 2x का 2 हो जाता है। ठीक है, अब लड़का यहाँ पर गलती क्या कर देता है, इस 2 को इसी में गुना कर देता है, यही गलती कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे गुना है, तो उसको लगता है कि हम यहाँ पे क्या कर देते, गुना कर देते। नहीं, ये एंगल है कॉस का, ये क्या है, कॉस का ये कोण है। कोण में कभी भी कोई अंक गुना नहीं होता है, इसीलिए इस 2 को आगे कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा 2 कॉस 2x। ठीक है, ये आंसर सही है। ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए और आप इस तरह से लिख दीजिए कॉस और 2 दूनी 4x। ठीक है, ये सरासर गलत है, इसको कोई नहीं सही कर सकता। ठीक है, तो ये गलत होता है, इसको आप ऐसे नहीं करिएगा। ठीक है, ये सही आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि साइन 3x है। ठीक है, मान लेते हैं कि साइन 3x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, यहाँ डी लगा दीजिए ताकि आपको पता चले कि डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है ये। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले साइन है यहाँ पे, और बगल में कुछ भी रहे उसको x मान लीजिए। तो साइन, और ये हो गया x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x। x मतलब 3x, x मतलब 3x। और 3x का भी नहीं किए हम, तो अभी साइन का किए कॉस x, और 3x का बाकी है। तो 3x का बताइए क्या होता है, 3 हो गया 3। अब इसको इसमें गुना मत कर दीजिएगा, इसको उठा के आगे रखिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3, फिर जो बच गया उतार दीजिए कॉस 3x। ये हो गया आंसर। आया समझ में। तो इस तरह से आप कोई भी हिसाब को बना सकते हैं। ठीक है, और भी समझते हैं। मान लीजिए tan है, tan 3x है, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो tan, ये tan है, अब बगल में कुछ भी रहे उसको x मान लेते हैं, तो tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन बताए थे सेक स्क्वायर x, तो यहाँ लिखिएगा सेक स्क्वायर और x, x मतलब 3x, यही इसी को हम x बोल रहे हैं। ठीक है, और 3x का भी नहीं किए, तो 3x का क्या हो जाएगा 3, तो 3 को आगे कर दीजिए 3, और क्या हो गया सेक स्क्वायर 3x। ठीक है, ये x लिखा हुआ है, थोड़ा पेन नहीं है, अभी तो हाथ से ही लिख रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। पेन आ जाएगा तो सही से लिखाएगा। ठीक है, तब तक मैनेज कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ और लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि साइन है और हम ले लिए बगल में रूट एक्स ले लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएशन मान लेते हैं इसको डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है। ओके, ये डी लिखा हुआ है। ठीक है, ये डी है। चलिए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, सारा हिसाब वैसे ही बनता है। साइन है, बगल में कुछ भी रहे उसको एक्स मान लीजिए, कुछ भी लिखा हुआ रहे, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का बताए थे, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स हो गया। चलिए, क्या हम रूट एक्स का भी किए हैं, नहीं किए। रूट एक्स का क्या बताए थे कि 1/2 रूट एक्स होता है, बस ये बन गया। इसको चाहिएगा 1 में आप गुना कर सकते, तो 1 में अगर कॉस रूट एक्स को गुना करिएगा तो वही रहेगा कॉट रूट एक्स, और नीचे क्या है 2 रूट एक्स। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप रूट एक्स है, यहाँ पर भी रूट एक्स है, तो इसको काट देते हैं, काट मत दीजिएगा।
क्योंकि ये कॉस का क्या है, एंगल है। कोण कभी भी ना कटता है ना कोण में गुना होता है, ठीक है। ये सब मत करिएगा बेवकूफ़ी, ठीक है। चलिए, तो यही आंसर हो जाएगा। कितना लड़का इसको काट देता है? काटिएगा नहीं तो आपका नंबर भी कट जाएगा, काटिएगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी हिसाब देखते हैं। और भी कोई बहुत तरह का हिसाब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि साइन है, और ऐसे मान लेते हैं कि रूट है x+3 है, ठीक है। ये कोई हिसाब है, ऐसे मान लेते हैं। ये डिफरेंशिएशन है, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। देखिए, हमेशा dy/dx लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। आप समझिएगा कि डिफरेंशिएशन ही बनाना है इसको। तो देखिए साइन, यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। बगल में कुछ भी रहे उसको x मान लीजिए। ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं कि साइन के बगल में कुछ भी रहे उसको x मान लीजिए। तो साइन x हो गया। तो बताइए साइन x का क्या होता है? साइन x का कॉस x होता है। तो बस x मतलब बगल में जो भी था उसको उतार दिए, तो ये हो गया साइन का, हो गया कॉस। ये x था, साइन x है ये, तो हो गया कॉस ये x, ठीक है। चलिए, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। क्या हम रूट एक्स का किए हैं? नहीं। अब हम करेंगे रूट का, क्योंकि यहाँ पे में हमको दिख रहा है रूट, ठीक है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स मतलब अंदर जो भी है उसको एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स हो गया, ओके। तो ये रूट का हुआ। क्या अंदर वाला का हुआ है? जो रूट के अंदर x+3 है इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो इसका करिए यहाँ पे। तो x का 1 और बगल में 3 है, 3 का 0। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सारा का सब का डिफ्रेंशिएशन होगा धीरे धीरे। पहले जो दिख रहा है उसका होगा। पहले दिख रहा था साइन, तो पहले हम लोग साइन का किए। साइन का देखिए कॉस एक्स हो गया। फिर रूट दिख रहा था हमको, ठीक है, तो रूट का किए। रूट का हो गया देखिए 1/2 रूट एक्स। साइन एक्स का यहाँ पे कॉस एक्स हुआ, रूट का 1/2 रूट एक्स हो गया। फिर रूट के अंदर जो था उसका देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुआ है। और अब बात समझ में? चलिए, हो गया। अब देखिए 1+0 क्या होता है? 1 ही होता है। और 1 को यहाँ इसमें गुना करिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गुना है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, ठीक है। तो 1 को 1 में गुना करिएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया अगला लाइन? कॉस, ऊपर में तो यही बचा x+3, और नीचे क्या हो गया? 2√x+3, ठीक है। ये हो गया आंसर। आया समझ में? ठीक, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि tan है, ठीक है, tan है, ये tan है। मान लेते हैं कि tan √x+6 है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले tan और बगल में जो भी है उसको x मान लीजिए, तो हो गया tan, और इसको पूरा को बोलिए x, तो हो गया tan x। तो tan x का होता है sec² x, इसी को तो x बोल रहे थे, तो sec² x। ये तो हम tan का किए, क्या रूट का किए? नहीं किए। तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स मतलब अंदर जो भी है उसको एक्स बोलिए, ठीक है। तो रूट का हो गया 1/2 रूट एक्स। एक्स मतलब x+c। तो ये रूट का हुआ, ठीक है। क्या अंदर वाला का हुआ? अभी नहीं हुआ। x+c का भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ। तो करिए, x का 1 और 6 का 0, x का 1 और 6 का 0 हो गया, बस खत्म। अब इसको अरेंज कर दीजिए। 1+0 क्या होता है? 1 ही होता है। 1 को 1 में गुना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है। तो 1 को 1 में गुना करिएगा तो 1 ही हो जाएगा। फिर इतना में गुना करिएगा 1 को, तो फिर इतना ही रह जाएगा। फिर नीचे ये बच जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया sec² x+c। अगला लाइन ये हो जाएगा, और बटा नीचे हो जाएगा 2√x+c, ठीक है। अब इसको काट मत दीजिएगा, √x+c, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये कटेगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं कटेगा, ये दोनों, ठीक है, क्योंकि sec² का ये एंगल होता है, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, ओके। आगे बढ़े। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ बनाते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। जैसे कि देखिए एनसीईआरटी का 5.2 देखिएगा। 5.2 है एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी का देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि साइन, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी किताब खोल के, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो देखिए साइन, अब बगल में जो भी है उसको एक्स मान लीजिए, इस पूरा को एक्स मान लीजिए, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस, सॉरी ये रूट दे दिए गलती से, हाँ, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब उसके बगल वाला का करिए, ये तो हम साइन का किए यहाँ पे, अब बगल वाला का करिए, तो बोलिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर गुना कीजिए, तो पावर देखिए गुना हो गया, पावर में एक घटाइए, तो एक घटाइए, घट गया एक, और प्लस, अब 5 का 0, 5 का 0, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये हो गया 2x, क्योंकि दो में से एक जाएगा एक, और यहाँ पे एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ठीक है, ये एक ही रहता है, वहाँ पे लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। और ये तो 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, ये हो गया। अब चाहिएगा तो इस 2x को आगे कर लीजिए, तो 2x आगे हो गया, क्योंकि ये छोटा पार्ट है और ये लंबा पार्ट है, तो लंबा पार्ट को पीछे रखिए, छोटा पार्ट को आगे रखिए। लाइन में भी देखते होंगे छोटा बच्चा को आगे रखा जाता है, ये बड़ा बच्चा है, इसको पीछे रखिए। तो लड़का को यही सरियाने नहीं आता कि ये इसको कहाँ लिखे, तो अगर अरेंज करने नहीं आता तो छोटा बड़ा देखिएगा, ये देखिए बहुत छोटा है, आगे लिख दीजिए, ये देखिए बहुत लंबा है, तो ये पीछे लिख दीजिए, ठीक है। अगर इससे भी कोई लंबा रहेगा तो उसको इसके भी पीछे लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया, आया समझ में, ये बन गया पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं, देखिए तो सब आसान क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बताइए कॉस, बगल में जो भी है उसको एक्स मान लीजिए, तो कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब जो बगल में था ये, तो कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। अब ये साइन एक्स का करिए, साइन एक्स का तो अभी नहीं हुआ, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो गया आंसर, बन गया, बहुत ही सिंपल हिसाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, फिर देखिए एक हिसाब है एनसीईआरटी का ही है, देखिएगा साइन ए एक्स प्लस बी, तो चलिए साइन है ये, और बगल में जो भी है उसको एक्स मान लीजिए, तो ये हो गया साइन एक्स, तो साइन एक्स का बोलिए क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, क्या होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स। देखिए ये कॉस, यही तो एक्स था, तो कॉस एक्स हो गया। अब इसका करिए, इसका तो अभी नहीं हुआ है, तो करिए इसका बगल में ए एक्स का ए, और बी, बी तो अंक है, बी बोले थे 1 2 3 4 कुछ भी रहे या एबीसीडी रहे, एबीसीडी का क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ ए एक्स का एक ए हो गया, ठीक है, ए एक्स का ए, बी एक्स रहेगा तो बी, सी एक्स रहेगा तो सी, ठीक है। चलिए ये ए प्लस 0 करिएगा तो ए ही रहेगा। अब देखिए ए बहुत छोटा है और ये बहुत लंबा है, ठीक है, तो ये छोटा को आगे कर दीजिए, ए को आगे कर दीजिए, और यहाँ पे ये लिख दीजिए, चलिए ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह से एनसीईआरटी का और भी क्वेश्चन है, बनाइएगा सारा बन जाएगा। एक देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है सेक अंडर रूट टेन, सॉरी रूट नहीं है, सेक है ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, ठीक है। तो ये देखिए सेक, अब बगल में जो भी है उसको एक्स मान लीजिए, तो ये हो गया सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताए थे कि सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो देखिए सेक और ये एक्स, सेक एक्स इंटू, हाँ टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स यही है, यही तो एक्स था, तो देखिए सेक एक्स का, देखिए सेक और ये एक्स है, तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो ये तो सेक का हुआ, अभी और करिए, अब ये देखिए बगल में देखिए टेन है और ये एक्स मान लीजिए, तो हो गया टेन एक्स, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो
ठीक है। अब tan के लिए एक्स कौन हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। सेक के लिए एक्स कौन होगा, जो बगल में है पूरा हो जाएगा। tan के लिए एक्स क्या हो जाएगा, जो उसके बगल में है वो हो जाएगा। तो tan एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं, रूट एक्स बचा हुआ है, देखिए इसका नहीं हुआ, तो रूट एक्स का करिएगा 1/2 रूट एक्स, बस हो गया। ठीक है। अब इस रूट एक्स को काट नहीं दीजिएगा, ये नहीं देख रहे कि यहाँ रूट एक्स है यहाँ रूट एक्स है, तो इसको हम काट दे ऐसे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये कटता नहीं है। ठीक है। चलिए, ये आंसर हो गया। अब इसको सरियाने का है, सरिया दीजिए, नहीं माने तो छोड़ भी सकते हैं, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से बनता है। और भी क्वेश्चन देखिए और देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो बताए थे, कॉस रूट एक्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो कॉस रूट एक्स का क्या हो जाएगा बताइए, कॉस है, अब बगल में जो भी है एक्स मान लीजिए, तो ये हो गया कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स तो यही था। फिर रूट एक्स का भी नहीं हुआ, तो रूट एक्स का करिए 1/2 रूट एक्स, हो गया, पहला लाइन बन गया। और दूसरा लाइन बनाना है, ठीक है, तो बनाइए। इसको सरियाना है तो आगे कर दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए इसको आगे कर दिए और इसको पीछे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए साइन रूट एक्स, हो गया। हो गया आंसर, ये पूरा हो गया आंसर। आया समझ में। ठीक है, बस इसी तरह आपका पहला चैप्टर एनसीईआरटी का 5.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको सीखे होंगे। ठीक है, आप इस चीज़ का शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, लिए होंगे, हमको आशा है, और अच्छा लगा होगा। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।